बिल्कुल, जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, आत्मविश्लेषण करता है, वो दूसरों से जलता भी नहीं है और दूसरों को जलाता भी नहीं है। जब हम दूसरों से जलना बंद कर देते हैं और दूसरों को जलाना बंद कर देते हैं, तभी हम अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं, जी सकते हैं। जब व्यक्ति ईर्ष्यावश दूसरों से जलता है तो वह स्वयं का ही घात करता है। दूसरों को जलता हुआ देख कर के वह आनंद से नहीं भरता है, बल्कि करुणा के भाव से भरता है। दूसरों को जलता हुआ देखने का अर्थ है दूसरों के जीवन में आपत्ति आ रही है और वो खुश हो रहा है। ये तो रौद्र ध्यान है। भले ही वो सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, भले ही उसने कठोर से कठोर पाप भी क्यों ना किया हो, तो भी हमें कोई अधिकार नहीं है उसे जलाने का। फिर वो रावण भी क्यों ना हो, ना तो उसे जलाना है, ना ही जलता हुआ देख करके प्रसन्न होना है। हम जलते हुए देख करके प्रसन्न हो रहे हैं तो गलत बात है। तर्क ये दिया जाता है हम रावण दहन इसलिए देखने जाते हैं कि वो पापी जीव जल गया, मर गया, उसकी हमें खुशी हो रही है। एक धर्म की विजय प्राप्त हो गई है, उसकी हमें खुशी हो रही है। ठीक है, अपराध जिसने किया उसने सजा भुगती है, लेकिन आप क्यों व्यर्थ में अनुमोदना करके उस पाप को कमाना चाहते हो? जलाना ही है तो अपने उन दुर्भावों को जलाओ। और रावण को कदाचित वही जलाए, वैसे तो जलाना नहीं चाहिए, फिर भी यदि जलाना ही है तो वही जलाए जो ये मान ले कि मैं रावण से अच्छा हूं। है यहाँ पे कोई जो रावण से अच्छा है? हमें तो कोई नजर ही नहीं आता जो रावण से अच्छा है। रावण की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, उसने अपने नियम को बड़ी दृढ़ता से पालन किया। कोई चाहेगा नहीं तो मैं उसे टच भी नहीं करूंगा, उसने टच नहीं किया है। लेकिन आज के लोग कभी इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आज के लोग तो रावण से कई गुना गए बीते हैं। जब स्वयं आप कई गुना गए बीते हो तो कैसे अपने से अच्छे व्यक्ति को आप जला सकते हो? और अपने से बुरा भी है तो उसे जलाने की आवश्यकता नहीं, उसे सुधारने की आवश्यकता है। और दूसरों को बाद में सुधारना, स्वयं को पहले सुधारे। स्वयं का सुधार आत्म मंथन से होता है, अपनी कमियों के अवलोकन से होता है। जो ईर्ष्या का भाव हमारे भीतर भरा हुआ है, जो हम दूसरों को देख करके अंतरंग में ही स्वयं ही जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और अपना ही घात करते रहते हैं। क्योंकि एक बात याद रखें, ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है। वो लगती बड़ी अच्छी है, जब आप निंदा करते हो तो बिना ईर्ष्या के कभी निंदा भी नहीं होती, बुराई भी नहीं होती। और आगम ये कहता है जो निंदा कर रहा है अथवा ईर्ष्या कर रहा है, नियम से मिथ्या दृष्टि ही हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या करने वाला, निंदा करने वाला नीच गोत्र कर्म का बंध करता है, और नीच गोत्र कर्म का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में ही होता है। भले ही वो कितनी भी पूजा कर ले, आप किसी की निंदा कर रहे हो अथवा आप किसी के उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर जल रहे हो, कुड़ रहे हो, तो उसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका स्वयं ही नुकसान होगा। तो जब हम ईर्ष्या के भाव से भर जाते हैं तो अनायास ही हम अपने लिए स्वयं गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अपनी सारी ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव फेज में लगाने लगते हैं। हम सारे एफर्ट्स, सारा समय जो है सिर्फ उससे जलने में निकाल देते हैं। जो हमारी ऊर्जा, जो हमारा समय था, जो अच्छे कार्य के लिए प्रयोग होना था, उसके लिए ना करके विपरीत दिशा में लेकर के आ जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? ये भाव गुणेषु प्रमोदम का भाव, यानी जो हमसे अधिक गुणवान है उसके प्रति प्रमोद का, प्रसन्नता का, आनंद का भाव। और जो हमसे कमजोर हैं, पाप में डूबे हुए हैं, उनके प्रति माध्यस्थ का भाव और एक करुणा का भाव कि भगवान इनका भी जीवन बदल जाए। महात्मा गांधी की भजन, जो इनका प्रिय भजन था, उसमें एक पंक्ति आती थी, सबको सन्मति दे भगवान, है ना। तो पापी लोगों को देख करके कौन सा भाव? सबको सन्मति दे भगवान। अर्थात यह प्रार्थना प्रभु से कि इनकी बुद्धि भी पलट जाए, क्योंकि यह नहीं जानते इस कृत्य से वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो किसी को अपराध करते हुए देख करके
व्यक्ति के मन में इसलिए करुणा का भाव आ जाता है कि ये अनजाने में ही स्वयं के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है और उसमें जाकर के भवों भवों तक दुखी पाने वाला है। तो उसके कष्ट को देख करके उसकी करुणा रो उठती है और वो यह भावना भाता है, सबको सन्मति दे भगवान। तो इस दिन यह भावना भाए कि सबकी बुद्धि अच्छी हो जाए, इस दिन देख करके जलना बंद कर दें और अपनी दृष्टि गुणान्वेषी रखें, ने गुणियों को देख करके प्रसन्न होने की रखें। अच्छा देखना सीखें, अच्छे लोगों को देखना सीखें, उनकी अनुशंसा अनुमोदना करना सीखें। उससे हमारा ही विकास होता है। सबसे आसान तरीका होता है जीवन में ऊपर उठने का। यदि हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी हमें नहीं आता, कुछ भी हमारे पास नहीं है, एक काम करना शुरू कर दें। जो अच्छा है उसे देखें, उसकी प्रशंसा मन से करें, वचनों से करें, अनुशंसा करें। उसका इफेक्ट ये होगा कि धीरे धीरे उस जैसी अच्छाई हमारे भीतर अपने आप ही आने लगती है। और जब हम बुरा देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे उस जैसी बुराइयां अपने आप ही पैदा आने लगती हैं, क्योंकि सीधा सा प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अर्थात जो हमारे भीतर है वही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हम बुरे से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे द्वेषात्मक भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। और हम अच्छों से प्रभावित हो रहे हैं तो हम उसकी अच्छाइयों को भी अट्रैक्ट करने वाले हो जाते हैं।